फ्रूट ये वर्ड आया कहाँ से, तो फ्रुक्टोज, फ्रूट कंटेन्स फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज ये भी शुगर का या फिर ग्लूकोज का जुड़वा हुआ है। हर एक बॉडी, हर एक जो व्यक्ति है और हर एक के शुगर के लेवल के अनुसार उसको फ्रूट्स को अपनाना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हो तो आपको फ्रूट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? जरूर खाने चाहिए। फ्रूट शुड बी कंज्यूम्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। फ्रूट या हाईएस्ट सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। हमें अगर एजलेस बॉडी चाहिए, हमें अगर यंग दिखना है, हमें अगर हमारी स्किन की टोन अच्छी मेंटेन करनी है, इम्यूनिटी अगर हमें अच्छी चाहिए, तो फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे वो सबसे बेहतर होते हैं। अगर आप डायबिटिक हो और अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है या फिर ज़्यादा रहता है, तो आपको फ्रूट को डेजर्ट के तरीके से खाना चाहिए। जब भी आप फ्रूट खाओगे, भले आप लो जीआई वाले खा रहे हो या फिर हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खा रहे हो, ट्राई टू मिक्स इट विद द सिमिलर काइंड ऑफ अ फाइबर। आप जब एप्पल के फल के जगह, खाने के जगह उसको आप जब उसका जूस में कन्वर्ट करते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ता है, उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है। कैन जूस या फिर कोई भी ऐसा जूस पीने के बाद अगर 1-2 घंटे में आपको एसिडिटी का फीलिंग आता है तो समझना है कि ये मेरे शरीर में बस मैंने शुगर डाल दी। एक डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने का या फिर कंज्यूम करने का आइडियल टाइम क्या है? कभी भी फ्रूट कंज्यूम करना है, बीइंग अ डायबिटिक, कंज्यूम इट, एम्प्टी स्टमक खाओ, डेजर्ट की तरह खाओ, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर हिंदी का ये पॉडकास्ट जिसका नाम है डियर डायबिटीज़। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट्स के बारे में। जी हाँ, काफ़ी बार ये कहा जाता है या फिर हमें ऐसे ही दिखता है कि या फिर मेरी एक याद मैं बताती हूँ कि जब मेरी माँ को डायबिटीज़ हुआ था तो सबसे पहले उसने क्या कहा था कि मुझे अभी फ्रूट्स नहीं खाने, मुझे फ्रूट्स से परहेज़ करना है क्योंकि उसमें भी शुगर होती है। तो यही हम जानने वाले हैं कि जब आपको डायबिटीज़ होता है या फिर बीइंग अ डायबिटिक आपको फ्रूट्स खाने चाहिए भी या नहीं। और इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भागेश कुलकर्णी, जो कि एक वेल नोन डायबिटोलॉजिस्ट और डायबिटिक्स रिवर्सल एक्सपर्ट है और साथ ही साथ एक जाने माने वेलनेस कोच भी है। डॉक्टर आपका स्वागत। नमस्ते जी डॉक्टर, आज का टॉपिक फ्रूट्स के बारे में है। ऐसे तो फ्रूट्स सबको खाना पसंद है, बेसिकली जो अलग अलग रंग के फ्रूट्स और जो वैरायटी इंडिया में मिलती है फ्रूट्स की, तो वो देखी जाए तो वो ऐसे भी खाने के लिए बहुत टेम्प्ट होता है, लेकिन उसमें जो शुगर का कंटेंट है उसके वजह से खाए या नहीं खाए, ये बेसिक क्वेश्चन है। फ्रूट्स तो 100% टेम्पटिंग होते हैं और ये इंडिया नहीं, किसी भी कॉन्टिनेंट में हम गए तो ये फ्रूट ये भगवान का या फिर नेचर का सबसे बड़ा प्रसाद है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ज़रूर आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन जब मुझे डायबिटीज़ होता है तो मुझे ये पहले समझना ज़रूरी है कि मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या फिर जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हो गया है। सो जब तक मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं आता है तो मुझे ऊपर से कोई भी ऐसी चीज़ मेरे शरीर में ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए जो मेरे शरीर में इमीडिएटली ग्लूकोज का या फिर कार्बोहाइड्रेट का स्पाइक करती है जी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि फ्रूट्स को बहुत सारा आज कन्फ्यूजन है। आज हम गूगल पे जाके देखते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं तो कोई बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, कोई बोलते हैं कि बस फ्रूट्स पे ही रहो, कोई बोलता है सुबह खाओ, कोई बोलता है रात को खाओ, या फिर कोई बोल रहा है कि खाने से पहले खाना चाहिए, खाने के बाद में खाना चाहिए, कोई बोल रहा है स्वीट फ्रूट मत खाओ, जो नॉन स्वीट है वो खाओ। जीआई क्या होता है, जीएल क्या होता है, बहुत सारा टू मच इन्फॉर्मेशन फ्रूट्स के बारे में, टू मच ओपिनियन है। मेरा ये कहना है कि हर एक बॉडी, हर एक जो व्यक्ति है और हर एक के शुगर के लेवल के अनुसार उसको फ्रूट्स को अपनाना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक हो तो आपको फ्रूट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? जरूर खाने चाहिए, लेकिन फ्रूट शुड बी कंज्यूम्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यानी ओरिजिनल फॉर्म मतलब जैसे वो बने हैं, जैसे वो हमने ये किए उसी फॉर्म में उसको क्या बोल सकते हैं, उसको कट करके या फिर चबा चबा के खाना चाहिए, ना कि उसका जूस में कन्वर्जन किया, उसको मैंने कैन में डाल दिया, मैंने उसको प्रोसेस किया, तो वो मेरे लिए वो हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि फ्रूट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि फ्रूट या हाईएस्ट सोर्स है विटामिन्स और मिनरल्स का। और हम देखते हैं कि कोई भी डायबिटीज का व्यक्ति हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो तो उसके लिए विटामिन्स और मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा एक चीज फ्रूट्स में बहुत अच्छी तादाद में पाया जाता है, वो है बायो एंजाइम्स। तो बायो एंजाइम्स हमें फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि बीटा कैरोटीन के बारे में हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में होते हैं। सो ऑल दिस एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑल दिस जो बायो एंजाइम्स है
वो एंटी एजिंग का काम करते हैं। तो हमें अगर एजलेस बॉडी चाहिए, हमें अगर यंग दिखना है, हमें अगर हमारी स्किन की टोन अच्छी मेंटेन करनी है, इम्यूनिटी अगर हमें अच्छी चाहिए, तो फ्रूट्स में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलेंगे वो सबसे बेहतर होते हैं और वो आसान है, इजी सोर्स है फ्रूट्स का प्राप्त करने का। तो मैं ऐसे बताऊंगा कि फ्रूट्स को आपको ओरिजिनल फॉर्म में खाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डायबिटिक हो और अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ता है या फिर ज़्यादा रहता है, तो इनिशियली जब तक आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, आपको फ्रूट को डेजर्ट के तरीके से खाना चाहिए। जैसे आप डेजर्ट खाते हो किसी फंक्शन में, सा ही, हाँ, जैसे एक कटोरी में लिया मैंने और उतने खाए, तो थोड़े क्वांटिटी में आप फ्रूट खा सकते हो। वो भी अगर आपने खाली पेट खाया या फिर शाम को 4 या 5 बजे, तो जनरली शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा है। और जब भी आप फ्रूट चूज करते हो, आपको ऐसा फ्रूट चूज करना है जो आपके रीजन में इजीली आपको प्राप्त होता है, या फिर जो आपके रीजन में उगता है या फिर सीजन में आपके उगता है, और जो नेचुरल फॉर्म में है, वही फ्रूट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतरीन होता है। क्योंकि जब हम फ्रूट को कट करके खाते हैं तो उसमें जो फाइबर है या फिर उसमें जो सेल्यूलोज है, वो आपके शुगर में इमीडिएटली नहीं बढ़ता है, आपके शुगर को इमीडिएटली नहीं बढ़ाता है। जब मैं उसको मैं जूस फॉर्म में करता हूँ तो उसका मैंने सेल्यूलोज निकाल दिया। तो अगर मैंने आपको बताया कि चलो भाई आपको ऑरेंजेस मैंने आपके सामने रखे हैं, या फिर एप्पल की बात हम करते कि आपको मैंने बोला चलो 6 एप्पल खाओ, तो शायद आपको 2 या 3 एप्पल खाने के बाद आपका मन भर जाएगा, लेकिन वो 6 एप्पल का मैंने जूस बना के दिया तो 2 मिनट में आप उसको पी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी फ्रूट में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं है। फ्रूट, ये वर्ड आया कहाँ से है, तो फ्रुक्टोज, फ्रूट कंटेन्स फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज ये भी शुगर का या फिर ग्लूकोज का जुड़वा भाई है। ओनली थिंग क्या होता है कि फ्रुक्टोज जब मेरे शरीर में जाता है तो वो इमीडिएटली शुगर को स्पाइक नहीं करता है, वो पहले फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होगा, बॉडी उसको कोशिश करेगी डाइजेस्ट करने की या फिर यूटिलाइज करने की। अगर बॉडी ने उसको यूटिलाइज नहीं किया, आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स दैट फ्रुक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जनरली हमें बहुत बार ये होता है कि डायरेक्टली मैंने फ्रूट खाया और इमीडिएटली मैंने शुगर चेक किया तो मुझे नहीं दिखते, लेकिन 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या फिर खाना खाने के बाद अगर आपने फ्रूट्स खाए, बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोग रात को सोते समय या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद टीवी देखते देखते वो फ्रूट्स खाते हैं, तो उन लोगों में पोस्ट पैंडल शुगर लेवल्स या फिर नेक्स्ट डे फास्टिंग शुगर ज़्यादा दिखाई देते हैं। या फिर अगर आप इसके ऊपर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के ऊपर भी देखोगे तो मैंने ग्रेन्स खाने के बाद अगर फ्रूट का कंजम्पशन किया है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो शुगर स्पाइक्स इमीडिएटली होता है। तो और ये एक थ्योरी मैंने बताई, और एक थ्योरी फ्रूट्स के लिए जो एप्लीकेबल होती है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार होती है। ऐसे जनरली बताया जाता है कि किसी भी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स का सिंपल मतलब क्या है, आसान भाषा में बताना है तो कोई भी चीज खाने के बाद शुगर कितनी स्पाइक होती है, जितना किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, वो कंज्यूम करने के बाद कम समय में शुगर ज्यादा स्पाइक करती है, और वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब डेंजरस होता है। सो ऐसा पाया गया है कि जो भी फ्रूट्स है या फिर जो भी ऐसी फल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 है और जिसका ग्लाइसेमिक लोड वो भी कम है, ग्लाइसेमिक लोड 10, 20, 30 इसमें नापा जाता है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है बिलो 55 अबव 55। सो 55 के नीचे अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले काफी सारे फ्रूट्स आते हैं, जिसमें एप्पल आएगा, जिसमें गुआवा आपका इसमें आ सकता है, ऑरेंजेस आ सकते हैं, इसमें अनार आएगा आपका, इवन आम का भी आप चेक करोगे तो वो भी 51 से 56 है। तो आम भी अगर आपने अच्छी तरीके से खाया तो आम भी चल सकता है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें रिलीफ मिलेगा कि आम खाने के लिए मिलेगा। आम सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है काफी सारे लोगों का। तो ये, या फिर सारे जो बेरीज है, फ्रॉम स्ट्रॉबेरीज से लेके रास्पबेरी, आप कोई भी बेरीज लेते हो, जामुन का इस्तेमाल ये कर सकते हो। ये सारे जो फल है जो यूजुअली हमारे यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है, इजीली मिलते हैं, वो फल अगर आप खाते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे। लेकिन आपको उसमें भी याद क्या रखना है कि उसको भी मुझे कम क्वांटिटी में खाना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। काफी सारे लोग ये करते हैं कि चलो भाई मैं फ्रूट का ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ और पूरा 2 या 3 प्लेट भर के उन्होंने फ्रूट्स खाए, तो शायद 1 या 2 घंटे के बाद नहीं दिखाई देगा। दोपहर के खाना खाने के बाद का जो शुगर है या फिर नेक्स्ट डे जो फास्टिंग शुगर है वो इन लोगों में बढ़ाया हुआ दिखता है। तो आप थोड़े क्वांटिटी में खाओ, एंड ऑलवेज ट्राई टू मिक्स। जब भी आप फ्रूट खाओगे, भले आप लो जीआई वाले खा रहे हो या फिर हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खा रहे हो, ट्राई टू मिक्स इट विद द सिमिलर काइंड ऑफ अ फाइबर। जैसे अगर आपने आपका अमरूद लिया है या फिर आपका सेब भी लिया है या फिर नाशपाती,
पेड़ लिया है तो उसको कट करके लेना है, और जब भी आपको कंज्यूम करना है तो उसके ऊपर आप अगर फ्रेश कोकोनट की ग्रेवी ऐड करते हो, या फिर थोड़ा बादाम उसको स्प्राउटेड, या फिर जो भिगो हुए बादाम है वो अगर आपने उसमें मिक्स कर दिए, या फिर आपने कोई स्प्राउट का सलाद बनाया है उसके ऊपर आपने अनार डाल दिए, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी फ्रूट ले रहे हो वो आप ऐसे किसी चीज के साथ मिक्स करो जिसमें फाइबर ज्यादा है, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो फिर वो इमीडिएटली जो फ्रुक्टोज में जो ग्लूकोज का कन्वर्जन है वो स्लोली आपके बॉडी में होगा, और वो आपको एनर्जी भी देगा, आपके टेस्ट बड को भी सूद करेगा, और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छे मिलेंगे, और आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ऐसे कोई फ्रूट्स हैं जो डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए स्पेशली खाने चाहिए? जैसे कि अपने आम कहा कि आम तो काफ़ी मीठा है, लेकिन वो भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई और फल है जो हम खा सकते हैं? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 है वो फल आराम से डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। 55 के ऊपर है तो 55 to 65 के बीच में उसमें बनाना आता है, पपाया आता है, वो मॉडरेशन में कभी कभार ठीक है, हफ्ते में एक बार खाओ। और जिसका 65 के ऊपर है, जिसमें वाटरमेलन हो सकता है, चिक्कू हो सकता है, देन आपका एप्पल कस्टर्ड बोल सकते हैं, वो इसमें आ जाएगा, या फिर अंगूर है, तो ये आपको हो सके तो अवॉइड करना है, क्योंकि इससे इमीडिएटली शुगर लेवल बढ़ती हुई दिखाई देती है। और अगर आपको ये खाना है तो आपको वो कम क्वांटिटी में खाना है, और दूसरा कोई भी चीज़ फिर उस दिन एक मील ही आपको शायद अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे जब फल की हम बात करते हैं तो फलों का जूस और एक उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं अगर एप्पल खा सकता हूँ तो एप्पल का जूस क्यों नहीं। तो आप जब एप्पल के फल के जगह, खाने के जगह उसको आप जब उसका जूस में कन्वर्ट करते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ता है, उसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने जूस पिया तो मेरा फिर शुगर क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ग्लाइसेमिक लोड। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि जूस भी आपको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। और स्वीट फ्रूट्स तो मैंने बताया आपको 3 या 4 जो होते हैं वो जब तक आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता है तब तक आपको ये अवॉइड करना है। अच्छा, आपने कहा कि फ्रूट जब भी हम खाएं, कंज्यूम करें तो वो कट करके खाएं, यानी होल ऐसा खाएं, या फिर जूस बना के ना खाएं। लेकिन आप काफ़ी बार पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने काफ़ी बार सुना है, आपने स्मूदीज का भी जिक्र किया था, फ्रूट स्मूदीज का। तो क्या फिर वो भी एक फॉर्म ऑफ स्मूदी और जूस में डिफरेंस है। स्मूदी में हम उसको फिल्टर नहीं करते। ओके, स्मूदी इज अ ब्लेंड फॉर्म में होती है, वो ब्लेंडर में बनेगी या फिर आपके मिक्सर में बनेगी। स्मूदी इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। कुछ उसमें हम मसाले भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिनेमॉन होता है, बाकी आपका उसमें चाट मसाला भी थोड़ा बहुत है उसमें आप ऐड कर सकते हो। और फ्रूट का क्वांटिटी भी लिमिटेड होता है, वो कट किए हुए फ्रूट्स आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ऐड करने, 2 या 3 पीसेस आप उसको इसमें ऐड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लो जीआई वाले ही फ्रूट्स इनिशियल फेज 1 डाइट में, हम हीलिंग डाइट में अलाउ करते हैं और उसको फिल्टर नहीं करते हैं। एज अ स्मूदी दे सकते हैं। स्मूदी भी हम हमेशा बोलते हैं स्मूदी आपको पीनी नहीं है, स्मूदी खानी है। तो इट इज इन थिक फॉर्म। तो वो अगर आप सिप बाय सिप फॉर्म में लेते हो तो वो आपके शुगर लेवल नहीं बढ़ाती है। बहुत बार ऐसे पाया गया है कि अगर स्मूदी लेने के बावजूद भी अगर उनका पेट साफ नहीं हो रहा है या फिर शुगर लेवल ज़्यादा चलते हैं तो हम उनको फ्रूट अवॉइड करते हैं। उनको हम दूसरे कोई चीज़ उसमें जैसे आंवला ऐड करने के लिए बोलते हैं, या फिर कभी कभी जो लौकी होता है तो लौकी का जूस हम उसमें ऐड करने के लिए बोलते हैं। अगर शुगर उनका बहुत ज़्यादा चल रहा है तो फ्रूट हम कुछ दिन के लिए कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं उस सिचुएशंस में। अच्छा, एक डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स खाने का या फिर कंज्यूम करने का आइडियल टाइम क्या है? जनरली खाली पेट अच्छा है। सुबह आप फ्रूट खाली पेट खाओगे ब्रेकफास्ट से पहले, या फिर अगर आप 16 आवर फास्टिंग करते हो तो बेस्ट वे कि आप फ्रूट बस फ्रूट्स के ऊपर ही रहो, या फिर स्मूदी में अगर आपने फ्रूट ऐड किया तो अलग से फ्रूट फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोपहर का खाना अगर आप 1 या 2 बजे तक ले रहे हो, मतलब 12:30 1-2 बजे तक, तो आप उसके 2 या 3 घंटे के बाद मतलब 4 या 5 बजे आप एक हाथ फ्रूट उस टाइम खा सकते हो। उस टाइम आपने ड्राई फ्रूट्स भी उसके साथ में लिया तो वो बेहतर रहेगा, तो आपका बैलेंस अच्छा बना हुआ रहेगा। जी, अभी काफ़ी बार लोग मैंने देखा है कि इवन ऑन स्ट्रीट्स या फिर घर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, या फिर फ्रूट चाट का कॉन्सेप्ट अभी बहुत पॉपुलर है। तो या फिर 2 से 3 से ज़्यादा फ्रूट्स हम मिक्स करके कट करके खाते हैं, तो वो कितना अच्छा है या बुरा? हाँ, वो डिपेंड है कि आप
कौन आपका शुगर लेवल कितना है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हीलिंग फेज लाइक फर्स्ट जो 3 से 4 महीने होते हैं, हम जनरली बोलते हैं 1 या 2 ही फ्रूट ले लो, वो भी सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल ले लो। एक बार आपका शुगर कंट्रोल में आ गया, आपका वजन कम हो गया, आपके सारे पैरामीटर्स अच्छे आ रहे, तो आप 3-4 अलग अलग फ्रूट्स एक साथ खा के देख सकते हो। बेस्ट वे चेक करो, आइदर आपका सीजीएम लगा के देखो या फिर आप डायरेक्टली ग्लूकोमीटर पे चेक करके देखो। अगर नहीं बढ़ रहा है यू कैन एंजॉय इट, अगर आपका लग रहा है बढ़ रहा है तो जैसे पहले चल रहा है वैसे आप चलने दो। सो बेस्ट वे चेक करो। ये इंडिविजुअलिस्टिकली चेंज होता है, हर एक के लिए हम ऐसा एक रूल नहीं बना सकते कि इसको मुझे फ्रूट अच्छे लगते, मुझे अच्छा हुआ, ये सबको ये अच्छा लगेगा, तो सबका अच्छा शुगर मेंटेन होगा। ये इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डिफर होता है, क्योंकि फ्रूट ये एक कंपोनेंट हो गया खाने का, बाकी कंपोनेंट में मेरा ग्रेन कितना जा रहा है, मेरा दिन भर मेरा हैबिट कैसा है, मैं एक्सरसाइज कितना करता हूँ। अगर आपने देखा, अगर मैं एथलीट हूँ समझो, राइट, या फिर मैं अगर हेवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई खेलता हूँ, जैसे मैं लॉन टेनिस खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, आपने भी कभी कभी देखा होगा, वो लॉन टेनिस का मैच आपने कभी अगर देखा होगा तो बीच में जब ब्रेक होता है तो वो क्या खाते हैं, अगर आपने देखा तो वो केला खाते हैं या फिर कोई फ्रूट खाते हैं, जहां से उनको इंस्टेंट एनर्जी मिले, राइट। वो बैठे और शुगर कैंडी खा ली, सैंडविच खाया, पिज्जा खाया, या फिर हमारे इसमें भी होता है तो वो कोई शुगरी जूस या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते, तो इमीडिएटली वो फ्रूट कंज्यूम किया जाता है। सो मेरा बताने का ये मतलब है, मैंने एग्जांपल आपको साइड करने का मतलब है कि आपका यूटिलाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कैसा है। अगर आप हेवी वर्क करते हो, आपका वॉकिंग बहुत है, आपका एक्सरसाइज हेवी वर्कआउट के फॉर्म में है, तो शायद आप फ्रूट खाओगे और उसके बाद हेवी वर्कआउट करेंगे तो वो इमीडिएटली एनर्जी आपकी यूटिलाइज की जाएगी। लेकिन आप एक जगह पे बैठे हो, पूरा दिन आप बैठे हो, ऑफिस जा रहे हो, राइट, मैं जाऊंगा, मैं घर से जाऊंगा और मैंने एप्पल लेके गया हूँ या फिर चिक्कू लेके गया हूँ और पूरा दिन मैं एक ऑफिस पे बैठा हूँ, तो वो चिक्कू आपका या फिर एप्पल आपका शुगर बढ़ाएगा, क्योंकि उस फ्रूट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ओनली थिंग वो क्या है, वो नेचुरल फॉर्म से मिलने वाली एनर्जी है, तो बॉडी उसको टॉलरेट कर सकती है। लेकिन अगर मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया तो आपके शुगर में वो तैरने लगे, आपके ब्लड में वो तैरने लगेगी, आपके ब्लड में वो दिखाई देगी। सो ये इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर आप हेवी वर्कआउट करते हो, आपका हेवी वर्किंग है, तो आप आराम से फ्रूट खा सकते हो। लेकिन मेरा वर्कआउट नहीं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा, और जितना हो सके लो जीआई वाले फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। और एक फ्रूट का एडवांटेज इसमें मिलता है जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए भी है, पर्टिकुलरली बताना चाहता हूँ, 1998 में डॉक्टर मुराद करके इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था कि ऑल टाइप्स ऑफ रेड फ्रूट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स कंटेन नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पेटेंट वेजोडाइलेटर, मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये तो 1931 में ही पता चला था। ये दोनों भी चीज जो मैंने बताई, 1931 का जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट और फ्रूट और वेजिटेबल्स का रोल बताया, उसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला है। और डॉक्टर मुराद, इनको भी 1998 में नाइट्रिक ऑक्साइड की इन्वेंशन के लिए ये मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। तो इन्होंने बताया था कि ऑल टाइप्स ऑफ रेड फ्रूट कंटेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर, मतलब आपके ब्लड वेसल्स का जो भी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन है, ये जो प्रोसेस होता है वो मेंटेन रखने के लिए, आपके खून को पतला रखने के लिए और आपके हार्ट के मसल के हेल्थ के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत उपयोगी होता है। तो ये मेंटेन रखने के लिए फ्रूट का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। दूसरा, बीटा कैरोटीन, बहुत सारे फ्रूट्स में बीटा कैरोटीन होता है, बहुत सारे फ्रूट्स में विटामिन ए होता है, जो आपके आई के विजन, मतलब विजन के हेल्थ के लिए, आईज के, आंखों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको यंग दिखना है, यंग दिखना चाहते हो, यंग रहना चाहते हो, आंखों में चश्मा नहीं चाहिए या फिर चश्मे का नंबर बढ़ना नहीं चाहिए, तो आपके इसमें आपको फ्रूट कंज्यूम करना बहुत बहुत ही नेसेसरी है। अच्छा, आपने कहा था कि फ्रूट्स आइदर होल फॉर्म में या फिर स्मूदीज के साथ कॉम्बिनेशन में, या फिर और किसी इसके साथ मिक्स करके खाने चाहिए, कंज्यूम करें। लेकिन कितना एडवाइजेबल है कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स कंज्यूम करना स्मूदी के हिसाब से? और एक हाथ फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप काफी पॉपुलर है आपकी रेसिपीज भी साइड पे, तो कुछ रेसिपीज आप बता सकते हैं? कुछ फ्रूट चाट्स वगैरह बनते हैं, लेकिन वो कभी कभार खाने के लिए ठीक है। रोज में उठ के फ्रूट चाट खा रहा हो तो शायद थोड़ा सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो सकता है। यूजुअली हम जो रेकमेंड करते हैं, आप अनार जो होते हैं वो सैलेड के फॉर्म में इस्तेमाल करो। अनार जो पोमेग्रेनेट, इससे तो यू हैव टू मिक्स इट विद योर रेगुलर सलाद, तो उससे टेस्ट बढ़ता है। जनरली क्या होता है, जब हमें वो रोज का एक ब्लैंड सलाद खाने की आदत लगी है और वो ज्यादा हम नहीं खा सकते, जैसे तो ककड़ी और ककड़ी गाजर कितना खाओगे, कितना ये करोगे। सो
कोई भी वेजिटेबल जब रॉ फॉर्म में खाते हो तो उसमें मजा नहीं आता है। अगर आप उसको बारीक तरीके से कट करोगे और उसमें अगर आपने अनार ऐड किया, उसमें अगर फ्रेश कोकोनट डाला, थोड़ा सा उसमें प्याज कुरिएंडर ऐड किया है और कुरिएंडर ऐड करके उसको अगर चाट मसाला थोड़ा डाला तो खाने में मजा आता है। तो जो आपको स्वीट टेस्ट चाहिए, तो जो जितना स्वीट टेस्ट चाहिए उतना क्वांटिटी में आप अनार इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उतने क्वांटिटी में आप एक हाथ स्वीट फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो टेस्ट के लिए। अच्छा। तो उससे आपका फ्रूट भी जाएगा, आपका टेस्ट भी मेंटेन होगा और आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, यूजुअली हम ऐसे बताते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे भारत में मौसम के हिसाब से कई अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, या फिर एक ही फ्रूट की काफी सारी वैरायटीज भी होती है, ब्रीड्स भी होती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो कितना कंज्यूम करना चाहिए? यूजुअली हम रीजनल का रिकमेंड करते हैं, लेकिन आगे अगर आप देखेंगे तो आजकल काफी सारे फ्रूट्स सभी जगह पे मिलना शुरू हो गए, सभी जगह पे अवेलेबल है। लेकिन यूजुअली जो आपके रीजन में आता है उसको आपको प्रेफरेंस दिया तो वो सस्ता भी होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स भी कम इस्तेमाल किए होते हैं और वो सेफ भी होता है। दूसरे रीजन से आया है तो बहुत बार उसके ऊपर पॉसिबिलिटी होती है कि पेस्टिसाइड यूज किए हैं, प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले हैं, कलरिंग एजेंट्स उसमें ऐड किए हैं, तो हम पूरी तरह से तो केमिकल फ्री अभी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो हमारे रीजन में उगता है, जिस सीजन में जो चलता है वो आप खाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे अगर यहाँ के हम पुणे मुंबई की बात करेंगे तो आपको आम खाने में भी मई जून जुलाई मई मतलब अप्रैल से लेके मई तक ही मजा आता है। जैसे जैसे बारिश शुरू होती है, अगर आपको अभी आपको देखोगे तो आम खाने की इच्छा भी नहीं होती, और अगर गलती से आपने थोड़ा आम खाया तो आपका पेट बिगड़ जाता है। तो हर एक सीजन ने, नेचर ने ये उस तरीके से बनाया है कि हर एक सीजन में आपके ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये फ्रूट उसके लिए बना हुआ है। अगर आपका बहुत बाहर धूप है तो ऐसे फ्रूट्स नेचर में आएंगे जिसमें पानी ज्यादा है। तो हर एक सीजन के अनुसार कुछ ना कुछ तो नेचुरल फॉर्मेट्स इसमें बनाए गए हैं, तो अगर उसका लेने की आप कोशिश करोगे तो बेहतर है आपके रीजन में। बाकी अगर कोई फ्रूट मिला है तो फॉर अ चेंज यू कैन टेक इट। अच्छा, ऐसे फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, वैसे तो सभी में होता है, लेकिन ऐसे टाइप्स ऑफ फ्रूट जिसमें वाटर कंटेंट स्पेशली ज्यादा है, वो कितने एडवाइजेबल है? वो ज्यादा एडवाइजेबल है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, जिसमें बायो एंजाइम ज्यादा है और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा एडवाइजेबल है। जी, और एक बात ये है कि फ्रूट्स खाते समय अभी तो काफ़ी सारी संकरित जातियां मिलती हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि ओरिजिनल फ्रूट हम अवेलेबल कर पाए या फिर खरीद के ला पाए। वेरी ट्रू। तो ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम खा सकते हो कोई अभी, अगर शायद मुझे ऐसा बहुत बार मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि अगर इतना प्योर फॉर्म में खाओगे तो शायद आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमें इतना मतलब करप्टेड खाना या फिर इतना पॉल्यूटेड खाना खाने की आदत लग गई है। प्योर फॉर्म में कोई खाएगा तो उतना चलेगा, संकरित हो या फिर मेरा ख्याल है कि वो बाकी वड़ा पाव और पिज्जा और ये खाने से अच्छा है भाई तू थोड़ा पेस्टिसाइड वाला फ्रूट खाएगा तो चलेगा। अच्छा, और एक बात, फ्रूट्स को ड्राई फॉर्म में खाने का ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, स्पेशली ये ट्रेंड जो है फॉरेन से आया, प्रिजर्व फॉर्म में। नहीं, वो अच्छा नहीं है, नहीं खाने चाहिए। और प्रिजर्व फॉर्म में आप उसमें प्रिजर्व फॉर्म में कैन तो बिल्कुल नहीं। कैन मतलब कैन जूस, मतलब वो तो अल्कोहल से और स्मोकिंग से ज्यादा खराब है। वो तो आप शुगर का पानी पी रहे हो, दूसरा कुछ नहीं। और वो जो उस पे लिखा होता है शुगर फ्री, नहीं वो शुगर फ्री वहां पे लिखा होता है, लेकिन वो स्टार्च अंदर बैठा हुआ होता है, उसमें नो एडेड शुगर ऐसे लिखा होता है। अगर आपने ऊपर नो एडेड शुगर, उसमें अगर आप थोड़ा देखोगे एनर्जी वैल्यू और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपको समझ में आएगा। और सबसे परिणाम क्या है, सबसे आपको कब पता चलता है कि मैंने गलत तरीके का ये किया है, कैन जूस या फिर कोई भी ऐसा जूस पीने के बाद अगर 1-2 घंटे में आपको एसिडिटी का फीलिंग आता है तो समझना है कि ये मेरे शरीर में बस मैंने शुगर डाल दिया। और ये 99% लोगों को ये समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एप्पल का या फिर ऑरेंज का फ्रूट खा रहे हो, ओके, दूसरा है उसका जूस करके पी रहे हो, और तीसरा है कैन, तीनों जगह पे ऑरेंज है, लेकिन ये सेकंड और थर्ड वाला जो मैंने बताया ना वो आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा। और 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको ड्रेन वाला फीलिंग आएगा। आप अगर कच्चा फ्रूट खाते हो विदाउट एनी प्रोसेसिंग तो आपको 2 घंटे 3 घंटे तक फुलफिलिंग इफेक्ट रहता है। अगर उसका मैंने जूस पिया तो उस टाइम आपको इंस्टेंट एनर्जी आएगी, 1-1.5 घंटे के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा मैं ड्रेन आउट हो गया, मुझे और कुछ तो खाने के लिए चाहिए, और आपका बॉडी में क्रेविंग ज्यादा बढ़ेगा। मतलब क्या हो गया, एक तरफ आपने शुगर स्पाइक भी कर दिया और 1 घंटे में आपको भूख लगेगी, आपको खाना ही पड़ेगा, फिर आप और खाना खाओगे और शुगर का स्तर आपका बढ़ेगा।
अच्छा, ऐसे फ्रूट्स जो वाटर कंटेंट में रिच है, जैसे कि तरबूज है या फिर खरबूजा है, कैंटालोप है, तो ये सब हम खा सकते हैं शुगर कंट्रोल आने के बाद। शुगर कंट्रोल ओके। ज़्यादा फर्क नहीं है, दो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की थ्योरी मैंने एक बताई, लेकिन अभी हमें ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादा अगर क्वांटिटी के ऊपर आपका कंट्रोल है और अगर आपका शुगर कंट्रोल में आ रहा है तो सारे फ्रूट्स आपके लिए ये है। अगर शुगर ही आपका बहुत ज्यादा है तो आपका जीआई कम है या फिर जीआई ज्यादा है। जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है तो खाना ही नहीं है, जिसका जीआई कम है उसको भी आपको कम क्वांटिटी में खाना है। तो मैंने मिडल वे आपको बताया, कभी भी फ्रूट कंज्यूम करना है, बीइंग अ डायबिटिक कंज्यूम इट, एम्प्टी स्टमक खाओ, डेजर्ट की तरह खाओ, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या असर होता है अगर एक डायबिटिक पेशेंट हफ्ते में एक आध बार या फिर हफ्ते में एक दिन कार्ब्स का इंटेक साइड में रख के या फिर कार्ब्स ना लेते हुए सिर्फ एक फ्रूट से भरी थाली खाए? बहुत बढ़िया है, कोशिश करके देखे, अच्छा रहता है। हाँ, कर सकता है। मतलब फ्रूट डिटॉक्स, इसको हम फ्रूट डिटॉक्स बोलते हैं, यूजुअली कर सकते हैं, नॉट इन इनिशियल स्टेज। पहले आप आपका शुगर लेवल कंट्रोल में लाओ, आपकी दवाइयों की डोज कम करो, फास्टिंग की आदत डालो और फिर ये करो। नहीं तो क्या होगा कि आप हैंग्री बन जाओगे, हंग्री प्लस एंग्री, दोनों इसको हैंग्री बोलते हैं। हाँ, हंग्री प्लस एंग्री बन जाओगे और सहन नहीं होगा। फिर वो फ्रूट डिटॉक्स आधे दिन में खत्म हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा, फिर खुद को भी परेशान करोगे और बाजू वाले घर वालों को भी परेशान करोगे। अच्छा, तो इसको पहले आदत लगाओ, पहले बॉडी को अल्कलाइन बनाओ, पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे फास्टिंग की आदत करवाओ, फिर आप ये फ्रूट डिटॉक्स और ये सारे एडवांस चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, सिट्रस फ्रूट्स कितने अच्छे हैं? बहुत बढ़िया, सिट्रस फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए क्योंकि विटामिन सी ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने विटामिन ए के बारे में बात की, सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फ्रूट कंटेंट्स सम अमाउंट ऑफ और लार्जर अमाउंट ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी तो इसेंशियल इसमें आता है, इसेंशियल विटामिन में हमारे इसमें आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है ही। तो सिट्रस फ्रूट आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे वो नॉट ओनली फॉर डायबिटिक बट आपको बहुत सारे जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका फायदा है। आपके मूड स्विंग्स अगर होते तो वो आपके स्टेबल करने के लिए सिट्रस फ्रूट का फायदा आपको मिल सकता है। नींद आपकी अच्छी हो सकती है। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। जो हैप्पी हार्मोन्स है, एंडोर्फिन्स है, वो भी सिट्रस फ्रूट से ज़्यादा बॉडी में सीक्रेट होते हैं। अच्छा, और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं ना, यूजुअली हम बोलते हैं वो छिलके के साथ खाना। आजकल एक और एक ट्रेंड आया कि फ्रूट के काफी सारे फ्रूट जो होते हैं ना वो पहले के जमाने में छिलके के साथ खाते हैं। हाँ, आजकल में सेब वगैरह भी होता है या फिर अमरूद वगैरह भी होता है, उसका छिलका निकाल दिया जाता है। एक्चुअली देखा जाए ना तो कोई भी फ्रूट के छिलके में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो इसका मतलब बनाने का छिलका मत खाओ। तो कहने का मतलब है जहां पर भी पॉसिबल है, जहां पर भी इजीली है, वो अगर आप छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर छिलके के साथ खा सकते हो, तो वो बेहतर ये है उसका। मतलब इनफैक्ट आम के लिए भी हम बोलते हैं कि आम में जो सारे विटामिन से मिनरल्स है वो आम के ग्रेवी से ज्यादा उसके छिलके में ज्यादा ये होता है। तो कोशिश करो एक या दो आम छिलके के साथ खाए। अच्छा, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा था। उसमें उन मैडम ने फ्रूट काटा था और फ्रूट के ऊपर उन्होंने चाट मसाला, नींबू या फिर संतरे का जूस ऐसे सब डाल के खाया था। तो क्या वो सही है? कभी कभार, वंस इन अ वाइल ठीक है, रोज नहीं चलेगा। रोज फ्रूट जैसे ऐसे खाओ, प्लेन ही जैसे नेचुरली आता है। और कट करने के इमीडिएटली बाद खाओ। और एक हैबिट मैंने बहुत सारे लोगों में देखी कि वो कट करके फ्रीज में रखते हैं। हाँ, काट के रख देता है, तो ठंडा होने के बाद ऑक्सीडेशन शुरू होता है। 5-10 मिनट्स इट्स ओके, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको ऑफिस में भी लेके जाना है तो पूरा फल लेके जाओ, वहां पे कुछ चाकू छुरी रखो, वहां पे कट करो। कट करने के इमीडिएटली बाद आप खाओगे तो आपको सही में एंटीऑक्सीडेंट्स प्योर क्वांटिटी में मिलेंगे। अच्छा, जितना वो पुराना होगा ऑक्सीडेशन शुरू होगा ना, वो तो हमें समझ में आता है। अगर आप सेब कट करके रखोगे तो वो ब्लैक हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन है। सो जितना पुराना वो अच्छी बात नहीं है। जी, तो ओवरऑल कंक्लूड करने के लिए फ्रूट्स खाने हैं डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन वो भी मॉडरेशन, एम्प्टी स्टमक, डेजर्ट की तरह खाने, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो जी, एवरी डायबिटिक कैन एंजॉय फ्रूट्स। तो फ्रूट्स खाइए, एंजॉय करिए, दिल से एंजॉय करिए, क्योंकि भारत में काफी सारे हर मौसम में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मिलती है। तो ये फ्रूट्स खाइए, एंजॉय करिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना जरूर याद रखिएगा। वो ना भूल के हमें कुछ फायदा ना होने वाला नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लीजिए। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें लिख के भेजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर कीजिए। नमस्ते।